बहुत लोगों की जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा चाँद, सूर्य, तारे, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चाँद क्या करता है, यानी मून आपको जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसकी चारों तरफ राउंड चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या कर इसके बाद पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सोलर सिस्टम के अंतर्गत। अब पृथ्वी जो है उसमें तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर बुध है, शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, सूर्य से क्रम वाइज। सूर्य जो है केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी पे नदी, झरने, पहाड़, समुद्र, महासागर, सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार हैं। यानी पृथ्वी पे 71% जल है और 29% पे स्थल भूभाग है। जो हमारी पृथ्वी है उस पे 195 देश है। 195 देश में उसमें एक इंडिया है, भारत। उस भारत में एक छोटा सा यानी बड़ा सा कह सकते हो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में एक ज़िला गाजीपुर है। गाजीपुर ज़िले में तहसील जमनिया है। तहसील जमनिया में एक ब्लॉक रेवतीपुर, उसमें एक गांव है सुहवल, उसमें एक छोटा सा कॉलोनी कह लो, पूरा कह लो, अररिया, वहाँ का रहने वाला। इस पूरे पृथ्वी पर मेरा अस्तित्व क्या है, जो पूरी पृथ्वी है उस पृथ्वी में मेरा अस्तित्व धूल के एक कण के समान है, बहुत छोटा। हम हो, आप हो, कहीं न कहीं रहते ही हैं, लेकिन इस पूरे पृथ्वी में हम लोगों का अस्तित्व क्या है, यानी हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व एक छोटे से कण के समान मेरा अस्तित्व है। एक छोटा सा का जो धूल का कण होता है उसके बराबर। अब हम जब ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो ब्रह्मांड के अध्ययन में पाएंगे कि जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में पृथ्वी का जो अस्तित्व है एक धूल के कण से भी छोटा है। एक धूल के कण के समान भी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत फैला हुआ है, उसमें हम जो पृथ्वी का अस्तित्व है बहुत छोटा है, एक धूल के कण के समान भी नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। पृथ्वी का व्यास कितना है बताइए। पृथ्वी, आप लोग बताइए पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। सूर्य का व्यास बताइए, सूर्य का व्यास कितना है बताइए। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर और 13 लाख, सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर। इसमें अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है। अंतर बहुत बड़ा है, कहाँ पृथ्वी का व्यास और कहाँ सूर्य का व्यास। सूर्य में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, इतना बड़ा सूर्य है। सूर्य में
13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इतना बड़ा विशाल सूर्य है। सूर्य के बारे में आप क्या समझते हैं? सूर्य को हमारे भाषा में, हमारे गांव में सूर्य को देवता मानते हैं, सूर्य भगवान, और उसको जल देते हैं। सुबह सुबह नहाकर जल देते हैं, यानी सूर्य देवता को वो जल देते हैं। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है, और वो जो गैस है, जो गैस का गोला है, उसका व्यास कितना है? 13,90,000। इतना बड़ा गोला है गैस का। उस गोले में आग लगी हुई है और वो जल रहा है। वो क्या है? जल रहा है। इसमें जो जल रहा है, इसमें क्या होता है? ये गैस होती है किस की? हाइड्रोजन और हीलियम। 98% होता है हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों मिलके कितने हैं? 98% है। बाकी जो 2% बच रहा है उसमें अन्य गैसें हैं। लेकिन पूरे जो सूर्य है उसमें 98% आपका हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मिलके हैं आपको। उसमें भी हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक ना? तो लगभग 73% हाइड्रोजन है उसमें, ठीक ना? तो उसमें क्या है? नाभिकीय सनन अभिक्रिया होती है उसमें, जो सूर्य है उसमें, और उसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलता है। उसके फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा निकलता है, जो पृथ्वी पर आती है और क्या करती है? हम लोगों को, जिसको घाम कहते हैं, धूप के रूप में हम लोगों को मिलता है। सूर्य, देखो, हर चीज़ का एक सीमा होती है, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो मर जाता है। तो सूर्य का भी एक सीमा है, वो 5 अरब वर्ष तक जलता रहेगा। सूर्य क्या है? जो सूर्य में जो हाइड्रोजन क्या होते हैं, सनन अभिक्रिया होती है, उसमें हाइड्रोजन क्या होती है? सनन अभिक्रिया होती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, और वो हमेशा चलता रहेगा। कितना वर्ष तक जलता रहेगा? वो 5 अरब वर्ष तक वो जलता रहेगा। अभी उसकी आयु है इतनी। सूर्य के बारे में आपने जानकारी ले ली। अब सूर्य देखो, सूर्य क्या है? सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है, लेकिन हम सूर्य उसको क्यों कहते हैं? सूर्य तारा देखे हैं आप लोग? जो रात में दिखाई देता है, जो आकाश में टिमटिमाते हैं, वो सब तारे हैं। लेकिन जो ये हम लोगों का जो तारा है, जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं, उसको क्यों सूर्य कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के पास में है और उससे हमें ऊर्जा, उष्मा मिलती है, इसलिए हम उसे सूर्य कहते हैं। और ये क्या है? जो हमारा प्लेनेट है, यानी ग्रह है पृथ्वी, वो सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके 8 क्या हैं? 8 ग्रह हैं, यानी 8 प्लेनेट हैं। 8 क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और हम इस तारे को सूर्य कहते हैं। समझ में आया? जो ये तारा है, इस तारा को क्या कहते हैं? इस तारा को हम सूर्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? बता दिया मैंने कि ये इस सूर्य का क्या कर, इस तारा का परिक्रमा करता है पृथ्वी, और इसके इस जो तारा है, इसके अन्य यानी टोटल मिला के 8 ग्रह हैं। 8 क्या करते हैं? इसके चक्कर लगाते हैं। तारा ही सूर्य है, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक ना? ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि तारा अलग है सूर्य अलग है। नहीं, तारा ही सूर्य है, सूर्य ही तारा है। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए आपको कि जो तारा है वो क्या है? वो ही सूर्य है, ठीक? तारा का व्यास कितना है? व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर।
ठीक ना, इंग्लिश में उसको डायमीटर कहते हैं। तो तारे का डायमीटर कितना है, 13,90,000 किलोमीटर है उसका व्यास। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है उसका व्यास। बहुत ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी का पूरा भ्रमण नहीं कर पाए होंगे। पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,07,042 किलोमीटर है। इतना ही घूम नहीं पाए हैं, लेकिन जो सूर्य का व्यास है 13,90,000, वो कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सूर्य है। अब देखिए, ये सोलर सिस्टम तो हो गया, सोलर सिस्टम हमारा सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं, सोलर सिस्टम हो गया। अब देखिए, पहले था कि यही था कि सूर्य क्या केंद्र में है और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो सूर्य है वो भी क्या करता है, वो भी किसी का चक्कर लगाता है। वो भी क्या करता है, किसी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, गैलेक्सी जो उसकी आकाश गंगाएं हैं, वो अपने आकाश गंगा का क्या करता है, वो चक्कर लगाता है, जिसमें है वो घूमता है। आकाश गंगा का ही क्या है, उसको गैलेक्सी कहते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है बताइए, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। हिंदी में इसको मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी या मिल्की वे। देखो, एक आकाश गंगा में लगभग अरब, ठीक ना, अरबों तारे होते हैं। अरबों तारों से मिलकर क्या बनता है, एक आकाश गंगा बनता है, ठीक ना। तो हमारी जो आकाश गंगा है वो क्या है, उसका नाम मिल्की वे है और उसमें अरबों तारे हैं। अब समझ जाइए, एक तारे का व्यास कितना होता है, ठीक ना। तो उसमें क्या है, अरबों तारे हैं। तो जो हमारा ये अरबों तारे हैं, मान जाओ एक तारा, दो तारा, ठीक ना, अरबों क्या हैं, अरबों तारे हैं। अरबों तारों से मिलकर क्या बनता है, अरबों तारों से मिलकर आकाश गंगा, ठीक ना। एक आकाश गंगा ये आपका है मिल्की वे, ठीक। इसमें एक में कितना है, एक में अरबों तारे होते हैं, एक आकाश में, ठीक ना। क्या होता है, एक गैलेक्सी में क्या होता है, अरबों तारे होते हैं। उसी तरह अरबों गैलेक्सियां हैं। एक आकाश गंगा में कितना है, देखो पहले हम इसी को ब्रह्मांड मान लिए थे। जो हमारी पृथ्वी है इसी में है मिल्की वे, जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे। और मिल्की वे में ही हमारा क्या है, हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी इसी सूर्य में से है, एक मान लो एक में है, ठीक ना, और इसी में से घूम रही है। और इसमें कितने हैं, इसमें अरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं। अरबों क्या हैं, अरबों तारे हैं। और जो हमारा सूर्य है ये मान जाओ, ये भी इसके साथ साथ ये क्या होता है, ये घूम रहा है। ये कि ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल के बारे में पढ़े नहीं पढ़े, अगला चैप्टर में हम ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का ये चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। यानी तो हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। सूर्य भी चक्कर लगाता है और पूरा गैलेक्सी भी चक्कर लगाती है। एक आकाश गंगा में कितने होते हैं, एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं, ठीक। और अरबों आकाश गंगाएं हैं, और क्या है, इसी तरह अरबों आकाश गंगाएं हैं, ठीक ना। अरबों क्या हैं, अरबों आकाश गंगाएं हैं। इसी तरह मान जाओ ये है अरबों आकाश गंगा, ठीक ना। समझ में आया, ये कितना बड़ा है समझ जाइए आप, ये कितना बड़ा है आपका। सौरमंडल के बारे में समझे। सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य होता है केंद्र में और इसमें क्या होते हैं,
ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह हैं, उसके जो प्लेनेट है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सौरमंडल कहलाता है। तो हमारा जो पृथ्वी, हमारा जो है सौरमंडल, उसमें कितने हैं? उसमें 8 ग्रह हैं और वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। पृथ्वी के क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। 8 के क्या करते हैं? 8 चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। देखो ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल का व्यास कितना है? सौरमंडल का व्यास है आपका 287 अरब। सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल का व्यास कितना है? जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल का जो व्यास है वो 287 अरब है, अरब किलोमीटर है, समझिए। एक सूर्य का व्यास कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा है। एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। सौरमंडल या इसको सोलर सिस्टम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम का व्यास कितना है? 287 अरब है। इसका जो व्यास है 287 अरब है, 287 ये अरब है, ठीक ना। और देखो एक आकाश गंगा है, ठीक ना, जो आकाश गंगा है। देखो अब क्या है, जो हमारी सोलर सिस्टम है, इस आकाश गंगा मिल्की वे में स्थित है। मिल्की वे में क्या है? स्थित है। और ये भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं, अरबों से अधिक, ठीक ना। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, ठीक ना, अरबों से अधिक तारे होते हैं। और एक गैलेक्सी में यानी एक आकाश गंगा में, और इस तरह क्या है? इस तरह अरबों आकाश गंगाएं हैं। इस तरह क्या हैं? अरबों आकाश गंगा हैं, अरबों आकाश। एक आकाश गंगा का व्यास, एक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का व्यास कितना है? 287 अरब है, 287 अरब एक आकाश गंगा का व्यास, ठीक ना। हाँ 200 अरब क्या है? 200 अरब, हाँ 200 अरब सौरमंडल है, ठीक ना। 200 अरब जो 287 है अरब, ये सौरमंडल का व्यास है। 287 है जो सौरमंडल का क्या है? ये जो हमारा जो सौरमंडल है, यानी जिसको क्या कहते हैं, ठीक ना, सोलर सिस्टम, इसका व्यास 287 अरब है। समझ में आया? ठीक ना। और जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, ठीक ना, मंदाकिनी कहते हैं जिसको, उसका व्यास कितना है? 1 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। 1 प्रकाश वर्ष में इसका व्यास है। 1 प्रकाश आप समझ चुके हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक ना। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई प्रकाश दूरी, ठीक ना। 1 लाख प्रकाश वर्ष है जो इसका व्यास है, गैलेक्सी का व्यास है। जो हमारा मिल्की वे है यानी आकाश गंगा है, उसका व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी 1 लाख प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल है, कितना विशाल है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग। और
इसका व्यास कितना है बताइए, इसका व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। जो गैलेक्सी है हमारी, उस गैलेक्सी आकाशगंगा का 1,00,000 प्रकाश वर्ष है इसका में फैली हुई है। कितना बड़ा, कितना विशाल है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं जो सूर्य है, सूर्य कितना बड़ा है कि इसमें 1,00,000 पृथ्वी समा सकती हैं, 1,00,000 पृथ्वी समा सकती हैं। तो सूर्य ही तारा ही सूर्य है। तो जो तारा है वो क्या है?